बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शहीद अरशद शरीफ के कत्ल को 40 रोज़ का ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक जो है जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जा रहा। जो आम शहरी हैं वो भी बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं, यानी मुहिम चल रही है प्रॉपरली, जो पहले कभी देखने में नहीं मिली। तो ये भी एक आप कह लें कि पाकिस्तान में एक इनकलाब है कि पहले कोई केस होता था या कोई वाक़या हो जाता था तो गुजर जाता था, 2-3 दिन बाद सब ठंडे पड़ जाते थे और जो केसेस थे वो अंडर दी कारपेट चले जाते थे। लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का जो मामला है वो एक अलग ही मामला है, अलग ही केस है। इसमें जो आम शहरी हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि इंसाफ हो इस केस में, क्योंकि बहरहाल वो बहुत बड़े सहाफ़ी थे और उनकी शहादत जो थी वो पूरा एक जो है वो कौमी सानहे से कम नहीं थी। तो इस पे जो आम शहरी हैं वो भी जुडिशल कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख रहे हैं, चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। इमरान खान ने भी ख़त लिखा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मोअज़्ज़ज़ अदलिया के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो क्यों नहीं इस पर हाथ डाल रहे। शायद वो फाइंडिंग्स का इंतज़ार कर रहे हैं जेटी की, जो वो बनी है एफआईए के ज़ेर निगरानी, और उसकी जो रिपोर्ट है वो सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर दी है जो जेटी के अंदर है। लेकिन मसला ये है कि इसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। जो ए टू जी जो बात थी, जो लम्हा पर लम्हा जो पॉइंट्स थे, जो सबूत थे, जो सारे शवाहिद थे वो सामने लाए जाने चाहिए थे। इससे तो मामला कंट्रोवर्शियल हो रहा है और वो सेक्रेटरी दाखिला के पास चला गया है। अब वो हुकूमत के खिलाफ अगर कोई इसके अंदर बात आ रही है तो वो तो वजारत दाखिला के कोर्ट में सारा कुछ, वो जब चाहे उसके अंदर टेम्परिंग कर सकते हैं, और अगर टेम्परिंग होती है तो ऐसे में तो केस कमज़ोर हो जाएगा, और अगर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वो वहीं फारग हो जाएगा। तो ये भी देखने से ताल्लुक़ रखती है बात, इस आईएएस के अंदर टेम्परिंग हो रही है नहीं हो रही। तो ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कुछ हद तक कामयाबी भी नहीं मिल रही। और जो जेटी है उसने जो दुबई के कौंसल खाना है उसको भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो ताउन करें कि कहीं यहाँ से उनको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल जाए। तो अल्लाह करे कि ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर मामला अब थमने वाला नहीं है। ये केस किसी भी सूरत अंडर द कारपेट नहीं जाएगा, क्योंकि अवाम इस मामले में पूरी तरीके से चौकस हैं। और हम भी जिस हद तक हो सकेगा आवाज़ उठाएंगे। बहुत से साफ़ी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, सदीक जान जैसे लोग जो हैं वो इस केस के पीछे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम क्या उम्मीद करते हैं कि इसके जो मुलजमान हैं, मुजरिम जो हैं, वो मनतकी अंजाम तक पहुँचेंगे, इनके मकरू चेहरे जो हैं वो सामने आएंगे, और जिन्होंने ये करवाया है इंशाल्लाह ताला वो भी अवाम के सामने बेनकाब होंगे। अच्छा, बेनकाब से मुझे याद है कि परवेज़ इलाही की सियासत भी इस टाइम बेनकाब होती हुई नज़र आ रही है, और मुसलसल बेनकाब होती हुई नज़र आ रही है। आप देखें कि होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान के एक इशारे पर इनको असम्बलियाँ तहलील कर देनी चाहिए थी, लेकिन जो परवेज़ इलाही हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अब कह रहे हैं खुद से कि 4 महीने तक असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं हो सकती। यानी इनको किसने कह दिया कि 4 महीने तक असम्बलियाँ डिसॉल्व नहीं हो सकती? क्या ये कोई कानून पढ़ के आए हैं, कोई कायदा है, कोई कानून की किताब पढ़ के आ गए, कोई कानून से आर्टिकल निकाल के ले आए, आइन का आर्टिकल ले आए सामने कि भाई ये चीज़ है, इस वजह से जो है असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती? क्या वजह है? खुद से माहिर कानून कैसे बन गए? जब एक तरफ ये कहते हैं कि मैं असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दूंगा इमरान खान के एक इशारे पर, दूसरी तरफ ये इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, इनके बेटे भी इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, और कह रहे हैं जी कि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो बचाने में बाजवा साहब ने कलीदी किरदार अदा किया। यानी ये वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बाजवा साहब पर वो गलत हैं, वो सरीहन गलत है। जैसे ही कोई बात करते हैं इमरान खान, अगली दफ़ा वही डिफेंड करने आ जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेटी हमको आने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो खुद आ रहे हैं बस ठीक है, ओके है, सब कुछ ओके। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि जब इमरान खान से परवेज़ इलाही की भी रिसेंटली मुलाकात हुई थी असम्बलियाँ रिजॉल्व होने से मुतल्लिक, तो उसके बाद ये पिंडी पहुंच गए वहाँ पे कुछ बात बनाने के लिए, क्योंकि वो हर चीज़ जो है वो ताकतवर हलकों के कहे बगैर नहीं करते, उनसे पूछ के करते हैं। ये इनकी गुत्थी में शामिल है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि बाजवा साहब से परवेज़ इलाही का जो ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है, और बाजवा साहब की जो फैमिली है उन पर जो परवेज़ इलाही ख़ानदान है उनकी कुछ जो है एहसानात भी हैं जिनका बदला कुछ इस तरह से चुकाया गया है। वो मैं फिर से बताऊंगा कभी कोई मौका मिला कि क्या एहसानात थे जिसकी बेस पर बाजवा साहब ने इनको सपोर्ट करते हुए पंजाब हुकूमत इनके हवाले कर दी, जो सिर्फ 10 सीटों की मालिक जमात थी। तो उसके जो सरबराह हैं उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। तो अब देखें ना कि जो मनसलाही हैं वो भी कह रहे हैं, हजलाही भी कह रहे हैं। यानी इस मामले में देखें तो ये दोनों एक पेज पर हैं, लेकिन असूली तौर पर अगर देखा जाए तो जो मनसलाही हैं वो इमरान खान के साथ ही जाना चाहते हैं, और अगर उनका बस चले तो वो पीटीआई में ही शामिल हो जाएं। लेकिन अभी चूँकि इनके वाले साहब हैं वो आड़े आए हुए हैं, और अब परवेज़ इलाही नहीं चाहते कि वो
वजारत छोड़ें, क्योंकि उन्होंने धड़ाधड़ पैसा लगाया हुआ है और वो चाहते हैं कि अगली दफ़ा 20 से 25 नशस्तें जो हैं वो हासिल कर लें, क्योंकि उनको पता है कि अगली बार उनका मुस्तकबिल बड़ा तारीख हो जाएगा, क्योंकि इमरान खान तो होता ही इसी से आगे तो उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो परवेज़ इलाही को अगली बार इत्तेहादी बनाएंगे? जो सिचुएशन हो चुकी, 2 दफ़ा ब्लैकमेल किया है इन्होंने, पहले जरदारी साहब के साथ गए और फिर इधर मिल गए और कहते हैं जी बाजवा साहब के कहने पर मैं इधर गया इमरान खान के साथ। तो सवाल ये है कि अगर आप हर काम मशवरे से करते हैं बाजवा साहब के, तो आप जरदारी साहब के पास उस टाइम क्या करने चले गए? मिठाई भी देने चले गए, तो क्या वो बाजवा साहब से पूछ के मिठाई देने गए थे? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले बाजवा साहब ने आपको कहा उधर शामिल हो जाओ, फिर बाजवा साहब का दिल बदल गया और वो कहते हैं वापस आ जाओ। या तो आपने पहला मशवरा जो है वो बाजवा साहब की मर्जी के बगैर किया, या फिर बाजवा साहब का दिल बदल गया और दोबारा उन्होंने इमरान खान के साथ आपको शामिल होने के लिए कहा, आप उधर चले गए। यानी आप डमी हैं, पपिट हैं, कठपुतली हैं, जो आप कहते हैं आप उसकी तरफ चल पड़ते हैं। आपको कोई अपनी सोच समझ, अपना कोई दिमाग नहीं है, इसका मतलब ये है। तो बहरहाल अभी तो ये इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी परवेज़ इलाही जो है इनके पास ऑप्शन है, वो दोबारा ज़ियादी के साथ जाके मिल सकते हैं अगर मिल जाते हैं। तो सवाल ये है इसमें कि अगर ये मिल जाते हैं तो इनका मुस्तकबिल क्या होगा? इनका मुस्तकबिल तो फिर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो अभी तक जो ये सुन रहे हैं ना, ये सिर्फ मोनस इलाही की बात सुन रहे हैं अभी इस टाइम। और अनकरीब ये हो सकता है कि मोनस इलाही ये अपने अब्बा जी के आमने सामने आ जाएं और उनको कहें जी भाई बस बहुत हो गया, मैं तो जा रहा हूँ इधर, आपने जिधर जिधर जाना है जिधर जाना चले जाएं। तो ये भी सीन हो सकता है, ये भी सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। लेकिन इस सारे मंजरनामे में आप चौधरी की जो सियासत है वो देख लें कि कैसे एक्सपोज हो रही है। पहले ये कहा जाता था कि परवेज़ इलाही और ये जो शुजात हुसैन है ये आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, लेकिन इक़्तिदार ऐसी चीज़ें लड़ पड़े। अब बाप बेटा भी लड़ सकते हैं आपस में, मनस इलाही और परवेज़ इलाही में भी फटा हो सकता है इससे इसको लेकर कि बेटा जो है वो पीटीआई के साथ जाना चाहता हो और बाप जो है वो रुकावट बन रहा हो। तो आने वाला जो मंजरनामा है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो में इमरान खान हर सतह पर, हर मामले पर जो है वो बाला बाला नज़र आते हैं। और उनकी जो इज़्ज़त है, उनकी जो शोहरत है, उसको किसी भी सूरत गुजंत नहीं पहुंच रहा, ना पहुंचेगा। लेकिन इस सारे मामले में जो इनके जो कह लें कि गद्दार लोग हैं, जो इनके दुश्मन हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज होते हुए नज़र आ रहे हैं और होते चले जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।